बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से अपनी ज़िंदगियों को पुरसुकून तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अपना करम और फ़ज़ल हमेशा आप पर यूँ ही बनाए रखे, आमीन। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूँ मिसेज़ मलिक आपके साथ। तो व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ बहुत मज़े का, बहुत यमी सा, इंशाल्लाह हलीम कह लें, दलीम कह लें, और ये बहुत मज़े का बनने वाला है और इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। यहाँ पर मैंने 1/3 कप लिया है सारी दालों का। और सारी बातें बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप को इसकी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसकी वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें। यहाँ पर मैंने 1/3 कप लिया दाल मसूर, 1/3 कप लिया दाल मूंग की, और 1/3 कप ही मैंने लिया दाल चना, और 1/3 कप ही दाल जो है माश, और 1/3 से भी हाफ कप जो मैंने लिया है दलिया लिया है। अगर आपके पास गंदम है साबुत तो आप गंदम लीजिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी लगती। मेरे पास थी नहीं तो मेरे पास दलिया था, मैंने ना वही ऐड कर दिया है। और चावल लिए 1/3 कप ही चावल हैं। तो अब इनको सबको अच्छी तरह से धो के साफ़ करके 5 से 6 घंटे के लिए इनको भिगो दूँगी, और इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी 5 से 6 घंटे के बाद। माशाल्लाह यहाँ पर दाल को भिगोए हुए 5 घंटे हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ये काफ़ी अच्छे से हो गई है, ये देखिए। और अब हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह इसे। सबसे पहले हम प्याज लेंगे, और प्याज आपने इस तरह का लेना है कि इस तरह से लंबाई में उसके लच्छे बन जाएं प्याज के ना, क्योंकि हमने इसको क्रिस्पी ब्राउन करना है। और क्रिस्पी ब्राउन छोटे प्याज जब होते हैं ना तो उनके अच्छे नहीं बनते, इसलिए हम थोड़ा सा बड़ा प्याज लेके उनको इस तरह कटिंग करेंगे कि उनके लच्छे अच्छी तरह से जो हैं कि वो ब्राउन हो जाएं और दिखने में अच्छे लगें। तो इंशाल्लाह अभी स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पर बर्तन हमारा माशाल्लाह से गर्म हो चुका है, इसमें मैं ऑयल डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखिए मैं तकरीबन आधे कप से ज़्यादा ऑयल डालूँगी। इसको अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए। और माशाल्लाह प्याज गर्म हो चुका है, ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं प्याज शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से बर्तन को साफ कर दें। फिर प्याज माशाल्लाह से ब्राउन जो है वो हमारा अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन अपना शुरू हो गया। तो इसको हमने ब्राउन करना है, और इसको हमने ब्राउन मीडियम से भी स्लो आंच में करना है। मीडियम से स्लो आंच के बीच में इसको हमने ब्राउन करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको तेज़ आंच पे करेंगे ये ब्राउन तो हो जाएगा लेकिन अंदर से ये नरम रहेगा और वो ना क्रिस्पीपन सा इसमें नहीं आएगा। इसलिए आपने इसको स्लो फ्लेम पे जो है, मीडियम से स्लो फ्लेम के बीच में इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। उसको कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाते हैं, बल्कि ज़्यादा ही लग जाते हैं। तो इसलिए आप ज़रा हौसले से इसको इत्मीनान से ब्राउन कीजिएगा। फिर प्याज हमारा माशाल्लाह से ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे निकाल लूँगी। अभी अंदर आप देख रहे हो कि थोड़ा सा वाइट भी है। इसको बस मैं 1-2 सेकंड के बाद इंशाल्लाह सारे को जो बाहर निकाल लूँगी। जी व्यूअर्स, यहाँ पर माशाल्लाह से प्याज को मैंने निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको टिश्यू पेपर के ऊपर रखा ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें ऑब्ज़र्व हो जाए, फिर टिश्यू अपने अंदर जज़ब कर लेगा। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर है मेरे पास साबुत मसाला, थोड़ा लिया, बस 3 से 4 लौंगे हैं, 10-12 अदद साबुत मिर्चें हैं, दालचीनी के 2-3 टुकड़े हैं, और बड़ी इलायची है, और हाफ़ kg बीफ है मेरे पास। ये बोनलेस है, लेकिन बोन में हो। अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ बना रहे हैं उसमें 1 से 2 पीस आप ज़रूर बोन वाले डाला करें, क्योंकि उसका टेस्ट ही अलग होता है, और साथ जो है थोड़ी बहुत चर्बी भी होनी चाहिए, उससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। 1 टीस्पून हल्दी है, और प्याज हाफ मैंने निकाल लिया था, ये वो प्याज है।
रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, नमक है 1 टीस्पून और ज़ीरा, साबुत ज़ीरा ये 1 टीस्पून है। चलिए आइए इंशाल्लाह अभी स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, उसी ऑयल में मैं लूँगी ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। पहले मुझे थोड़ा सा एहतियात से डालना पड़ेगा क्योंकि ऑयल गर्म है। अब इसको हम फ़ौरन से फ्राई करेंगे क्योंकि एकदम से नीचे लगना शुरू हो जाता है, तो इसको मैं 1 मिनट की फ्राई करूँगी। ठीक है, तो अब मैं इसमें ये शामिल करूँगी ज़ीरा, और माशाल्लाह से ज़ीरा भी फ्राई हो गया। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब गोश्त को हमने जो है कम से कम 7-8 मिनट अच्छी तरह भूनना है, उसका कलर चेंज हो जाए और उसका पानी भी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। यहाँ पर माशाल्लाह से 2 मिनट मुझे हो गए हैं। अब मैं इसमें ये गरम मसाले जो थे ये वाले ये सारे शामिल कर दूँगी और इनको अब गरम मसालों के साथ 5 मिनट तक अच्छी तरह भूनूंगी। गरम मसाले डालने का मकसद ये होता है कि गोश्त की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। और दूसरा, जब भी आप दलीम या हलीम के लिए गोश्त लेते हैं उनको थोड़े से बड़े पीसेस में लीजिए, क्योंकि जो बड़े पीसेस होते हैं उनके रेशे बहुत अच्छे बनते हैं, तो रेशेदार सा हलीम दलीम बनता है। इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। फिर यहाँ पर माशाल्लाह से 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये प्याज जो मैंने निकाला था, इसको मैंने हाथों से अच्छी तरह मैश कर लिया है। तो मैश करने के बाद ये इसमें शामिल कर दिया है और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी हल्दी और रेड चिली, और जो बर्तनों के साथ मसाले लगे रहे थे उनको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो वो पानी साथ मैंने डाल दिया ताकि मसाले भी ज़ाया ना हों और हमारे बर्तन भी साफ़ हो जाएं। अब इनको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। अब यहाँ पर इनकी भुनाई हमने बहुत अच्छे से करनी है। ये सॉरी, नमक को बताना मैं आपको भूल गई, बल्कि खुद डालना भी भूल गई। और साथ ही हम शामिल कर देंगे टमाटर भी, और इनकी भुनाई भी हम साथ ही कर लेंगे। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप मत किया करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो वीडियो में साथ साथ हो रही होती हैं। अब हम इसको अच्छी तरह भून के तो इंशाल्लाह मैं फिर इसको कुकर में शिफ्ट करूँगी। कढ़ाई में आपके सामने बनाने का मकसद ये था कि आपको क्लियर नज़र आ जाए। कुकर में फिर साफ़ चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, वो थोड़ा सा डीप होता है, इसलिए मैंने इसकी बुनाई जो है वो कढ़ाई में डाल के आपके सामने की है, ताकि एक एक स्टेप जो मैं कर रही हूँ वो साथ साथ आपको दिखा भी सकूँ। ये देखिए माशाल्लाह से, अब ये देखिए कि कलर कितना ज़बरदस्त है माशाल्लाह इसका। मैं इसकी बुनाई अच्छी तरह से करूँगी। अब तो ये माशाल्लाह से काफ़ी हद तक भून चुका है। अब इसको मैं कुकर में शिफ्ट करूँगी। आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़े थोड़े टमाटर अभी इसमें हैं, नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब हम कुकर लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये सारे उसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश हो जाएंगे। तो अभी मैं इनको कुकर में शिफ्ट करती हूँ। ये देखिए फिर माशाल्लाह से ये कुकर में पकना शुरू हो गया। अब इसमें 3 किलो के करीब पानी ऐड कर दूँगी, और जब पानी को बॉयल आएगा तो इसमें फिर दालें शामिल कर दूँगी। फिर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से जो है ये पकना शुरू हो गया है। मैंने इसमें दाल शामिल कर दी थी। अब मैं इसको कुकर लगा दूँगी। कुकर में कम से कम 20 से 22 मिनट इसको लगाऊंगी। तो इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ 20 से 22 मिनट के बाद। यहाँ पर जो है आधे घंटे से ऊपर मैंने लगाया। मैंने 20 से 25 मिनट बाद इसको चेक किया था, तो अभी इतनी इसके ना चिकन जो गोश्त था ना बीफ, उसके इतने रेशे नहीं बने थे, तो इसलिए मैंने इसको 10 मिनट के लिए मज़ीद कुकर लगा दिया था। अब 10 मिनट के बाद इसको मैं दोबारा ओपन कर रही हूँ। कम से कम इसको मैंने 32 से 35 मिनट कुकर लगाया है। तो देखते हैं अब इसकी पोजीशन कैसी है। अभी मैं इसको ओपन करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए 35 मिनट के बाद इसकी ये देखिए माशाल्लाह से। अब आप देखिए कि बीफ के जो हैं रेशे,
कितने अच्छे इसमें बन चुके हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से, कहते हैं ना घोटा लगाना, वो हम लगाएंगे, लेकिन वो हम इससे नहीं लगाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए ये मैंने ले लिया। तो अब इसको पहले मैं चूल्हे पे रखी, थोड़ी देर जो है इसको ऐसे अच्छी तरह से घोट लूँगी। आंच हम बंद नहीं करेंगे, आंच लाते हुए इसको ऐसे से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि ये जो दालें अभी नज़र आ रही हैं ये बिल्कुल नज़र नहीं आनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं इसको 5 मिनट तक तो ऐसे ही ना ऊपर रख के करूँगी। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। तो मैं 5 मिनट बाद इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। बस माशाल्लाह से आप देखिए 5 मिनट मुझे हो चुके हैं यहाँ पर इसको घुमाते हुए। अब इसमें मैं शामिल करूँगी धनिया पाउडर 1 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर, ये भी 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये 5 मिनट तो मैंने चूल्हे के ऊपर, चूल्हा जलते हुए है ना, इसको घुमाया है। अब मैं इंशाल्लाह इसको नीचे उतार लूँगी, और नीचे उतार के भी ये जो दाने आपको दाल के अभी नज़र आ रहे हैं ना, तो ये नज़र नहीं आने चाहिए। ये इंशाल्लाह मैं फिर ज़रा इसको अच्छी तरह से नीचे उतार के तो फिर करती हूँ, क्योंकि अब चूल्हा जल रहा है, इसमें से छींटे निकलना शुरू हो गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके रेशे माशाल्लाह से गोश्त के कितने अच्छे बन गए हैं। देखिए बस अब दाल को मिक्स करना है, तो मैं इसको ज़रा नीचे उतार के इंशाल्लाह नीचे मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल पोजीशन। ये देखिए माशाल्लाह से अब आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये अब बिल्कुल तैयार है। बस कहीं कहीं इसमें दाल का कोई दाना नज़र आ रहा है, वरना ये सारा बहुत अच्छे से मैंने घुटवा लिया है। घोटा नहीं है, ये मैंने घुटवाया है। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत मेहनत होती है, जितनी मेहनत होती है ये खाने में भी उतना ही मज़े का होता है। तो इंशाल्लाह मैं अभी इसके फाइनल लुक के लिए एक प्लेटर तैयार करती हूँ, फिर आपको इसका फाइनल प्लेटर दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से व्यूअर्स आप देखिए कि प्लेटर तैयार हो चुका है, और माशाल्लाह ये बहुत मज़े का है। इसमें मैंने चेक किया था, नमक मुझे थोड़ा कम लगा था, मैंने 1 टीस्पून पहले डाला था और ½ टीस्पून के करीब मैंने और नमक ऐड किया था, तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब मतलब कि पूरे हलीम में 1½ टीस्पून नमक का गया है। बाकी ये देखिए मैंने चाट मसाला इसके ऊपर डाला है। जो बहुत ज़्यादा चटखारा वाले हैं लोग हैं, ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं, तो वो चाट मसाला ऐड करें। लेमन डालें हैं, सब्ज़ मिर्च और धनिया मैंने साथ भी सर्व कर दिया, ऊपर भी थोड़ा सा हरियाली के लिए डाल दिया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसकी वीडियोस को कमेंट कर दिया करें और वीडियोस को शेयर भी कर दिया करें। ये लें, ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह से। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। और जाते जाते हमेशा की तरह एक ही बात, अपना बहुत सारा ख्याल। मैं मिलूँगी आपको इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।